आइकॉन। तो चलिए अभी हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए, वह है वेग नियम। मोदी जी हाथ लुसुर फुसुर कर रही है। वेग नियम या वेग समीकरण। तो लिखेंगे कि अभिकारकों के सांद्रण, अभिकारकों के सांद्रण पदों में, अभिकारकों के सांद्रण पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण, के वेग का निरूपण वेग नियम कहलाता है। वेग नियम कहलाता है। वेग नियम कहलाता है। अभिकारकों के सांद्रण पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम कहलाता है। लिख लीजिए। लिख लिए। अभिकारकों के सांद्रण पदों में अभिक्रिया के वेग का निरूपण वेग नियम कहलाता है। अब इसको समझने के लिए सर, हाँ बोलिए। अनुराग को एक्सेप्ट कीजिए सर। ओके। देख रहे हैं 4 को 5 को मैसेज कर दिया। लिखिए, किसी जटिल अभिक्रिया, किसी जटिल अभिक्रिया जिसमें कौन आ सकता है, 2 या अधिक चरणों में, 2 या अधिक चरणों में होने वाली अभिक्रिया, 2 से या 2 से ज्यादा चरणों में होने वाली को हम बोलेंगे जटिल अभिक्रिया। के वास्तविक वेग, के वास्तविक वेग के लिए, के वास्तविक वेग के लिए अभिव्यंजन के लिए अभिव्यंजन की गणना संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा नहीं की जा सकती। लिखिए, किसी अभिक्रिया की अगर बात हो तो 2 या अधिक चरणों में होने वाली अभिक्रिया के वास्तविक वेग के लिए अभिव्यंजन की गणना संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा नहीं की जा सकती। तो किसके द्वारा की जा सकती? लिख लिए हैं? तो लिख लीजिए, अभी नहीं लिखे हैं तो। बल्कि प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से किया जाता है। ऐसा लिखें। लिखे,
Yes, sir. तो किसी जटिल अभिक्रिया में 2 चरण से ज्यादा अगर होगा तो वास्तविक वेग के लिए अभिव्यंजन की करना संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण से हम नहीं करेंगे, बल्कि इसको प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस पर आइए विचार करते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक से ज्यादा तरीके से रिएक्शन होता है। जैसे आप ए में लिखेंगे, ABCD कर देंगे। ए में NO2 जो कि गैस है, NO2 आपके पास गैस है और प्लस F2 भी आपके पास गैस है। N2 और F2 गैस है और प्रोडक्ट में लिखेंगे NO2F, ये भी क्या होगा, गैस। लिख लीजिए, पहले लिख लिए। Yes, sir. NO2 गैस हो गया, F गैस हो गया, NO2 गैस, F2 गैस और NO2F गैस। अब इसको बैलेंस थोड़ा कर दीजिए आप लोग, बैलेंस हो 2 जाएगा। NO2 कहाँ 2 NO2 साइड में और राइट साइड में होगा 2 NO2F। 2 NO2F, तो 2 N हो गया, 2 N, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 हो गया फ्लोरीन, तो ये हो गया। तो लिखिएगा, इस अभिक्रिया का अपेक्षित वेग समीकरण होना चाहिए, वेग समीकरण होना चाहिए। वेग बराबर के कांस्टेंट, इसको लिखेंगे हम लोग और बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे और 2 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसको 2 ऊपर लिखेंगे। इनटू F के सामने कुछ नहीं है तो इसमें लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में F2, ऐसे करके लिखेंगे। जहां पर लिखेंगे, जहां के क्या है, जहां के वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। तो तरीका आपको लिखने आ गया कि वेग बराबर के, यहाँ लिख लेंगे बड़ी ब्रैकेट में NO2 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो इस पर 2 लिखेंगे, यहाँ F2 है बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, इसमें F2 लिखेंगे और इसके आगे 1 है इसीलिए 1 रहे या नहीं रहे बात आपका बराबर। समझ गए, ये इस तरह से हुआ। लिख लिए? यस सर। तो ये है 2 NO2 गैस, F2 गैस, 2 NO2 गैस। तो इस अभिक्रिया का अपेक्षित वेग समीकरण ऐसे होगा, लेकिन इसी समीकरण को आप, इस समीकरण वैसे ही रहने देंगे, आप नीचे ही लिखेंगे, किंतु प्रयोग द्वारा पाया गया है कि इस अभिक्रिया का वेग है, वेग बराबर यहाँ जो NO2 है इसको NO2 ऐसे ही लिखिए, बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पर तो K लिखना ही है जो K पहले लिखे थे, गुना ये F2 बड़ी ब्रैकेट में F2। बाद में इसको हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और कंसंट्रेशन ऑफ F2, लेकिन अभी आप लिखने के लिए आपको बता रहे हैं कि बड़ी ब्रैकेट में इसको लिखना रहता है और इसको भी बड़ी ब्रैकेट में लिखना रहता है और यहाँ पर K लिखेंगे। तो यही अभिक्रिया का जो अभिव्यंजन है, तो लिखेंगे एक लाइन और, किसी अभिक्रिया का, उसी के नीचे, किसी अभिक्रिया का
किसी अभिक्रिया का ऐसा ही अभिव्यंजन, किसी अभिक्रिया का ऐसा ही अभिव्यंजन क्या कहलाता है? तो वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। तो हम कल पूछेंगे कि NO2 और F2 2NO2 जो बना था, वेग नियम का अभिव्यंजन क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि लिखने का तरीका है के बड़ी ब्रैकेट में NO2 अगुना बड़ी ब्रैकेट में F2, या के कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ F2। तो तरीका समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे? यस सर। माइक ऑन करके बोलो। दूसरा लिखेंगे बी में लिखेंगे ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, प्रोडक्ट के तरफ एरो बनाएंगे, ए नहीं सी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ऐसा पहले लिखेंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग? इस अभिक्रिया के लिए वेग बराबर के कैपिटल ए बड़ी ब्रैकेट में ऊपर में स्मॉल ए, स्मॉल ए नहीं लिखिए एम लिख दीजिए, के बड़ी ब्रैकेट में कैपिटल ए और ऊपर में स्मॉल एम लिख दीजिए, इनटू बी कैपिटल बी और ऊपर पर एन लिख दीजिए, एम और एन। अब ये क्या है? ये एक नया टर्म आपके लिए आ गया। एम क्या है, एन क्या है? बड़ी ब्रैकेट में ए आ गया, बड़ी ब्रैकेट में बी आ गया, उसके साथ के आ गया। तो लिखेंगे एम और एम के बारे में, एम के बारे में, एम और एन के मान, किसका? एम और एन के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। किसके द्वारा ज्ञात किए जाते हैं? तो प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए वेग बराबर के ए पर पावर एम कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर एन। तो एम और एन के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, ऐसे करके समझेंगे। अब क्या होगा? और ए क्या हुआ? एम जो लिख दिए तो ए इसका ये सब कहाँ चला गया? तो लिखेंगे एम और सर हाँ एन के मान क्रमशः, बोलेंगे एम और एन के मान सर। क्रमशः, बोलिए ए और बी के मानों, हेलो सर। बोलिए आवाज आ रही है आपको? एम और एन के मान क्रमशः ए और बी के मानों के बराबर भी हो सकते हैं, और नहीं भी, एम और एन के मान क्रमशः ए और बी के मानों के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जब लिखेंगे नीचे, जब कैपिटल ए बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर कैपिटल बी बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, जब कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल बी बराबर 1 मोल
पर लीटर हो तब क्या होगा? तब वेग क्या होगा? वेग बराबर होगा के। वेग बराबर क्या होगा? के। m और n के मान क्रमशः a और b के मानों के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर कंसंट्रेशन ऑफ b अगर हो जाए, बड़ी ब्रैकेट में a है और बड़ी ब्रैकेट में b है, ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर 1 मोल पर लीटर हो, तब वेग बराबर k होगा। तब वेग बराबर क्या होगा? k होगा। सर रुक जाइए थोड़ा देर। ठीक है, हो गया सर। लिख लिए? या अतः अंत में क्या लिखेंगे? अतः जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसके वेग के बराबर होता है। अतः जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसके वेग के बराबर होता है। लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर। अब लिखेंगे के की विशेषताएं, इसी के अंदर के की विशेषताएं, के के बारे में जो उतना के बीच में आता है, तो के का क्या काम है? के की विशेषताएं टॉपिक लिख लेंगे उसी के अंदर, वेग नियम और वेग समीकरण के नीचे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए के के मान भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए के मान भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा, के का मान जितना ही अधिक होता है, के का मान जितना ही अधिक होता है, अभिक्रिया भी उतनी ही तेजी से होती है। 2 पॉइंट, विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए के मान भिन्न भिन्न होते हैं, पहला। दूसरा, के का मान जितना ही अधिक होगा, अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। तो लिख रहे हैं? यस सर। यस सर, हो गया।
2 पॉइंट और इसमें लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा कि के का मान अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा अभिक्रिया, तो आंसर में देना होगा कि अधिक होगा। तीसरा लिखेंगे कि एक निश्चित ताप पर के स्थिरांक होता है, के स्थिरांक होता है। यह अभिक्रिया का एक विशिष्ट गुण है, एक विशिष्ट गुण है। यह एक निश्चित ताप पर के स्थिरांक होता है, यह अभिक्रिया का एक विशिष्ट गुण है। और चौथा एक पॉइंट और लिखेंगे कि किसी विशेष अभिक्रिया के लिए, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए के का मान किसी विशेष अभिक्रिया के लिए के का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए के का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। लिख लिए? यस सर। तो ये है आपका वेग नियम या वेग समीकरण। इसी में आएगा आपका, ये सबको एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार क्लास के शुरू में कुछ पॉइंट को सुना देंगे और इसी में नम्मा पॉइंट आगे चलेगा, उसमें यही रहेगा वेग और अब रहने दे सर। वेग स्थिरांक में अंतर, ये पॉइंट चलेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्लास में क्या चलेगा आपका? वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 8 पॉइंट सबसे पहले तो शुरू में हमको सुना देंगे कि 8 को जो टॉपिक पढ़ाएं उस 8 टॉपिक का नाम पहले बता दीजिए, उसमें से किसमें क्या क्या जानते हैं ये सुना दीजिए। तो धीरे धीरे अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे और नम्मा आप याद रखेंगे। हम पूछेंगे आज क्या शुरू होने वाला है, अभी क्या शुरू होने वाला है, तो आप बोलेंगे वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। पॉइंट नंबर कितना बोलेंगे? पॉइंट नंबर बोलेंगे 9। क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 9।